अब आगे बढ़ते हैं, वो दो डेफिनेशन मैंने हटा दी है जो मैंने आपको पढ़ा दी है। अब आगे बढ़ते हैं और इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं, जो है व्यवहार्य उद्योग यानी वायबल इंडस्ट्री, ठीक है, और नॉन वायबल इंडस्ट्री यानी अव्यवहार्य उद्योग क्या होता है, ठीक है ना। तो उसके बीच में डिफरेंस को हम कैसे लिखेंगे, तो वो डेफिनेशन एक आ जाएगी, ठीक है, और उसकी दूसरा जो अर्थार्थ के नाम वाले दूसरा पॉइंट से बना सकते हो आप। तो 2 पॉइंट तो इससे हो गए, 2 पॉइंट इसके हो गए, तो 2 पॉइंट तो हो गए हमारे। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है, और चौथा इसका कर्व हो जाएगा, तो 4 पॉइंट हो जाएंगे। तो अच्छा खासा एक डिफरेंस आपके लिए बन जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसको समझने की कोशिश भी करो, ठीक है। क्या व्यवहार्य उद्योग यानी वायबल इंडस्ट्री होता क्या है, इसने बोला एक उद्योग आर्थिक तौर पर व्यवहार्य तब कहलाता है, थोड़ा बोलने में अटपटा सा है, ठीक है। व्यवहार्य तब कहलाता है जब न्यूनतम कीमत पर, क्या लिखा हुआ है, न्यूनतम कीमत पर बाजार में उस वस्तु की कुछ मांग होती है। इसका मतलब जो न्यूनतम कीमत है, ठीक है, उस पर वस्तु की कुछ ना कुछ मांग वहां पे है। क्लियर हो गया। अर्थात कोई ऐसी भी कीमत होती है जहां पर मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो उसने बोला वायबल इंडस्ट्री, मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, वायबल इंडस्ट्री यानी एक ऐसी इंडस्ट्री आर्थिक तौर पर एक तब वायबल कहलाता है, एक उद्योग तब आर्थिक तौर पर वायबल कहलाता है जब न्यूनतम कीमत पर बाजार में उस वस्तु की कुछ मांग होती है। अर्थात कोई ऐसी भी कीमत होती है जिस पर मांग तथा पूर्ति दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां तक समझ में आ गया। ये था तुम्हारा वायबल इंडस्ट्री का पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले नॉन वायबल इंडस्ट्री, ठीक है। नॉन वायबल इंडस्ट्री थोड़ा बोलने में मैंने बताया अटपटा है, इसलिए मैं इंग्लिश वाले वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। एक उद्योग अव्यवहार्य तब होता है यानी नॉन वायबल तब होता है जब न्यूनतम कीमत पर बाजार में वस्तु का कोई क्रेता नहीं होता। इसके मतलब इसका मांग नहीं है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि वायबल इंडस्ट्री आर्थिक तौर पर, एक उद्योग आर्थिक तौर पर वायबल तब कहलाता है जब न्यूनतम कीमत पर बाजार में उस वस्तु की कुछ मांग होती है। पहला पॉइंट क्लियर। इसमें हम लिखेंगे एक उद्योग नॉन वायबल तब कहलाता है जब न्यूनतम कीमत पर बाजार में उस वस्तु का कोई क्रेता नहीं होता, यानी खरीदने वाला कोई नहीं है। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, या अर्थात कोई ऐसी भी कीमत होती है जिस कीमत पर मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात कोई ऐसी कीमत नहीं होती, यहां पे नहीं लिखा है, जिस पर वस्तु की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए, अच्छे से समझ में आता ना। देन उसके बाद ये व्यवहार्य उद्योग की स्थिति में मांग तथा पूर्ति एक दूसरे को किसी बिंदु पर अवश्य काटेंगे। यानी समझ लो कि काटेंगे लिख लो या काटते हैं, कि व्यवहार्य उद्योग की स्थिति में मांग तथा पूर्ति वक्र एक दूसरे को किसी न किसी या क्या किसी बिंदु पर अवश्य काटते हैं, ये कर दो ऐसे, काटते हैं, किसी बिंदु पर अवश्य एक दूसरे को काटेंगे। क्लियर है। जबकि अव्यवहार्य उद्योग की स्थिति में पूर्ति वक्र यानी जो सप्लाई कर्व है एस, वो मांग वक्र के क्या होगा, ऊपर रहता है। यानी सप्लाई कर्व आपका डिमांड वक्र के, यानी जो मांग वक्र है, ठीक है, डिमांड कर्व है, उसके ऊपर रहता है। दोनों ही वक्र कहीं पर भी एक दूसरे से नहीं मिलते, मतलब एक दूसरे को नहीं काटते। यहां पे काटते ही नहीं है, नहीं काटते, ठीक है। और ना ही एक दूसरे लिखा तो मैंने फिर, और ना ही एक दूसरे को काटते हैं, ना तो मिलते हैं ना ही एक दूसरे को काटते हैं, लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। थोड़ा अटपटा है बट समझने की कोशिश करो बेटा। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। ध्यान, उसका डायग्राम, इसका जो कर्व है वो बना के दिखाऊंगा, ठीक है। एक उद्योग वायबल, आर्थिक तौर पर वायबल तब कहलाता है जब न्यूनतम कीमत पर बाजार में उस वस्तु की, न्यूनतम कीमत पर बाजार में वस्तु की कुछ मांग होती है। और एक उद्योग जो नॉन वायबल तब होता है जब न्यूनतम कीमत पर बाजार में वस्तु का कोई क्रेता नहीं होता है। क्लियर हो गया। अर्थात कोई ऐसी भी कीमत होती है जिस पर मांग तथा पूर्ति वक्र एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात कोई ऐसी कीमत नहीं होती जिस पर वस्तु की मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो। यानी यहाँ पे ऐसी कोई कीमत नहीं मिलने वाली जहाँ पे वस्तु की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो। तो ये 2 पॉइंट तो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट।
फिर मैंने कहा कि जो वायबल उद्योग है उस स्थिति में मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को किसी बिंदु पर अवश्य काटते हैं, जबकि जो नॉन वायबल उद्योग होता है उस स्थिति में पूर्ति वक्र मांग वक्र के ऊपर होता है, पूर्ति वक्र मांग वक्र के ऊपर होगा और दोनों वक्र कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलते, कभी नहीं मिलेंगे और ना ही एक दूसरे को क्या है काटते हैं। क्लियर हो गया? नोट डाउन करो फटाफट से, इसका कर्व बनाते बेटा। अब ध्यान से आगे देखिए बेटा, देखो यहाँ पे क्या है, ये वायबल इंडस्ट्री के नॉन वायबल इंडस्ट्री का कर्व है। यहाँ पे एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस 0 और वाई एक्सिस लिखा है। नीचे मैंने मांग पूर्ति दिखाया है, साइड में मैंने कीमत दिखाया है। ठीक है, पहले वाला बिल्कुल सिंपल सा बनेगा, ये आपका डिमांड कर्व है डी डी, ये आपका सप्लाई कर्व है एस एस। ठीक है, इस तरह से मिलता हुआ दिखेगा। ये होता आपका सिंपल सा, इसमें क्या है मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है वायबल इंडस्ट्री हो गया, आप बना सकते हो साथ साथ में। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया वायबल इंडस्ट्री हो गया। ठीक, ये हो गया। अब इस वाले में क्या बताया था मैंने, सप्लाई कर्व डिमांड कर्व से ऊपर होता, तो सप्लाई कर्व कुछ इस तरह का मान लो। ठीक है, ये आपका सप्लाई कर्व हो गया। ठीक है, और ये आपका डिमांड कर्व हो गया, ये डी डी सप्लाई कर्व हो गया, नीचे वाला क्या हो गया डिमांड कर्व हो गया। तो कुछ इस तरह का क्या है यहाँ पे डायग्राम बनता है, सप्लाई कर्व ऊपर होगा, डिमांड कर्व नीचे होगा, यहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे ये। ठीक है ना, यहाँ पे जो कीमत है, ठीक है, इस तरह से आप इसको कीमत में दिखा सकते हो, ये पी है आपकी। तो कोई ना कोई ऐसी कीमत जरूर आएगी जहां पे डिमांड सप्लाई आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, और यहाँ पे क्या है सप्लाई ऊपर है डिमांड ये है, कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं और सप्लाई ऊपर ही रहेगा। ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। फटाफट से बना लीजिए इसको, समझ में आ गया होगा जहां तक है। ठीक है, कोशिश है फटाफट से बस जितने ज्यादा हो सके कंटेंट को मैं आपके लिए डालूं। ठीक है, ये थोड़ा अटपटा सा था, बोलने में भी अटपटा था। ठीक है ना, बोला जाए तो व्यवहार्य उद्योग और अव्यवहार्य उद्योग है ना, समथिंग ये है। तो प्लीज बना लीजिए फटाफट से, कंटेंट आसान है बट इसमें। ठीक है ना, तकरीबन 4 पॉइंट आपको बन जाएंगे, 2 डेफिनेशन के अंदर से निकल जाएंगे 2 पॉइंट। ठीक है, एक नीचे हो जाएगा और एक कर्व हो जाएगा, तो फिर कर्व को थोड़ा एक्सप्लेन कर लो, समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है ना, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसे।